अन्य सृष्टि उपरागे तो न विरज्यते, उदासीन नहीं होता है। अन्यों के लिए तो सृष्टि अपना काम कर ही रही होती है, लेकिन विरज्यते किसके लिए उदासीन हो जाती है? प्रबुद्ध, जो प्रबुद्ध हो गए ना उनके लिए ये नष्ट हो जाती है, सबके लिए नहीं होती है। अन्य सृष्टि उपरागे तू न विरज्यते, अपी की जगह अपी का अर्थ है यहाँ पर तू, अन्य सृष्टि उपरागे न विरज्यते, अन्यों के लिए तो सृष्टि का उपराग या उदासीनता नहीं होती है। प्रबुद्धस्य, लेकिन प्रबुद्ध के लिए विरज्यते, विरक्त हो जाती, उदासीन हो जाती। कैसे? तत्वस्य इव उर्गः, जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जैसे उनको तत्व का ज्ञान हो गया, तो प्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य, तत्वस्य प्रबुद्ध, जिन्होंने तत्व को जान लिया उनके लिए रज्जु इव उर्गः। तो अब वो रस्सी को सांप थोड़ी समझेंगे, उनके लिए रस्सी अलग है, सांप अलग है। जो आत्मा मुक्त हो गई हैं उनसे अन्य पुरुषों के लिए तो सृष्टि की रचना में प्रकृति विरक्त या उदासीन नहीं होती, बराबर कार्य रूप में परिणत होती रहती है। लेकिन विवेक ज्ञान से जिन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो चुका है उनके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए उनकी दृष्टि से ये कह दिया जाता है कि प्रकृति अपनी प्रवृत्ति से विरत हो गई, पर वस्तुतः जिनको विवेक ज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए संसार वैसा ही चलता रहता है। जैसे कतिपय व्यक्ति साथ चल रहे हों और संध्या के झुरपुटे में उन्होंने मार्ग में पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ लिया, वे सब भय से घबराकर एक और बचकर निकल गई। उनमें से एक व्यक्ति अगले दिन प्रातःकाल उसी मार्ग से निकला। उसने सूर्य के प्रकाश में देखा कि रात के अंधेरे में जिसको मैंने सांप माना था वो वास्तव में रस्सी है, तो उसका भ्रम और उसका भय निवृत्त हो जाता है। पर अन्य व्यक्तियों को जिन्हें उस स्थल में रस्सी और सांप के विवेक का ज्ञान नहीं हुआ था उनको भय आदि बराबर बना ही रहता है। तो ऐसा ही है ये। ऐसे ही विवेक ज्ञानी के लिए संसार का उस समय उपयोग न होने से उसके समाप्त हो जाने का व्यवहार किया जाता है, पर अविवेकी के लिए संसार उसी तरह बना रहता है। जैसे अपने स्वामी जी हैं ना डोमेट वाले, तो कितने वर्षों से वो मौन रहते हैं, और आप सोचो कि कुछ ना कुछ तो व्यक्ति की इच्छा के प्रतिकूल होता ही है। तो उनके जो शिष्यगण हैं तो वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो त्रुटियां करते ही है ना, तो बोलने का कभी तो मन तो करता ही है व्यक्ति का, ये क्या कर रहे हो आप। और व्यक्ति मौन है तो फिर क्या करेगा, तो फिर उसके हाव भाव से पता लगेगा, या तो इशारा करेगा या तो लिख के देगा। लेकिन वो कुछ भी करते हैं तो वो महाराज जी कैसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल मतलब बिन प्रभावहीन स्थिति होती है। तो पता चलता है ना, ना उनके चित्त पे कोई बहुत हर्ष आता है कोई ऐसी अनुकूल चीज को देख के, ना उनके चित्त पे कभी भी उनके हाव भाव में कभी ऐसे आता है कि उनको कोई परेशानी है, ना दुखी होते ना सुखी होते। तो ये क्या है, यद्यपि उनके लिए सृष्टि तो है सामने, लेकिन होते हुए भी ना के जैसे है, जिसको बैलेंस का ना समत्वम योग उच्यते। तो ऐसी स्थिति हो जाती है योगियों की, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है चीजें होते हुए भी, और अंदर से विवेक नहीं है तो फिर स्पष्ट दिखता है उसका। दिखाते ही हैं और ना दिखाना चाहें तो भी दिखता है। अगर कोई यूं कहे कि मुझे तो कुछ बोलना नहीं है तो भी पता लग जाएगा ना दूसरे को। तो हमें तो सृष्टि ने अभी बांध रखा है, हमें सृष्टि अपने अनुसार चलाती है। जब चाहती है हमारे अनुकूल होता है तो हम कैसे हो जाते हैं, सुखी। हमारे प्रतिकूल होता है तो हम नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो इससे पता लग रहा है कि सृष्टि के प्रति हम उदासीन नहीं है और सृष्टि हमारे प्रति उदासीन नहीं है अभी। लेकिन अगर किसी को विवेक हो गया तो वो भी इसी सृष्टि में रह रहा है, लेकिन उसके ऊपर सृष्टि कोई प्रभाव नहीं डालती। और कुछ ने थोड़ा थोड़ा विवेक हुआ है तो उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालती। और कोई बिल्कुल ही अज्ञान में है तो फिर बिल्कुल नन्ही नन्ही बात पे तिल मिलाता है वो।
उसको बहुत ही ज्यादा कठपुतली की तरह से नचाती है प्रकृति। तो सबकी अलग अलग स्थिति होती है। कोई थोड़ा सा स्टेबल रहता है, फिर बहुत ज्यादा कोई टॉर्चर करे तो रिएक्ट करता है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। इसका मतलब उसको ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है अभी, और किसी के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है, वो अपना काम किए चला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अविवेकी के लिए संसार उसी तरह बना रहता है। और अधिक दृढ़ता के लिए सूत्रकार अगले 2 सूत्रों में इसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसी बात को और बता रहे हैं 2 सूत्रों से, कह रहे हैं कर्म निमित्त योगाच। ये सृष्टि क्यों बनी रहती है? हमारे कर्मों के निमित्त से। हमारा सृष्टि के साथ योग क्यों है? कर्मों के निमित्त से। संस्कार बने हुए हैं ना, अभी दग्ध बीज नहीं हुआ। जो आत्मा मुक्त हो गए, उनके संचित और प्रारब्ध आदि सब कर्मों का नाश हो चुका। उन्होंने अपने क्लेशों को ही दग्ध बीज कर दिया, संस्कारों को ही दग्ध बीज कर दिया। पर जो अविवेकी हैं, उनके सब प्रकार के अभुक्त कर्म अभी वैसे ही पड़े हैं। अभुक्त माने जिनको भोगा नहीं गया है, तो ऐसा पूरा का पूरा कर्माशय पड़ा है, हमारा विपाक को जो प्राप्त नहीं हुआ है। तो जब तक वे कर्म रूप निमित्त बने रहेंगे, जब तक वो क्लेश मूलक कर्माशय बना रहेगा, प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रुकावट नहीं आ सकती। तब तक प्रकृति भी हमारे लिए बनी ही रहेगी। ये भगवान जी ने भी एक अद्भुत खेल ही चला दिया, ये रोके से रुकने का नहीं। अब तो चलता रहे, इससे हमें क्या दिक्कत है? हमारे वाले को हम रोक लें तो बस अपने लिए तो सारा रुक ही गया, बाकी तो रोक सकते नहीं, इसको तो बनती ही रहेगी। तो व्यक्ति इसमें यदि अपवर्ग को प्राप्त कर ले तो एक लंबे काल के लिए इस सारे झंझटों से बाहर निकल गया फिर, और पूर्ण आनंद में स्थित हो जाता है। तो बात तो मतलब बहुत ही अच्छी है, करने योग्य है। लेकिन समस्या ये कि थोड़े थोड़े से होता नहीं है, और हम करते हैं थोड़ा थोड़ा। थोड़े से होता नहीं ना, ये तीव्र संवेगा नाम आसन्न। और तीव्र करने के लिए थोड़ी देर तो लगते हैं, फिर 1-2 दिन के बाद फिर वैसे ही एक रूटीन में आ जाती हैं चीजें। तो इसके लिए एक हिम्मत मार के प्रतिपल सजगता का, तो ये अनुष्ठान आदि जो होते हैं, जैसे महीने 2 महीने के लिए व्यक्ति करते हैं ना, ये इसी तरह से काम आते हैं। जैसे महीना 2 महीना व्यक्ति हिम्मत करके उसमें लग गया और एक भी त्रुटि नहीं आने दी, तो फिर वो चीजें हमारा स्वभाव और संस्कार बन जाती हैं। तो फिर हमारे से वैसे वैसे कर्म होते हैं। तो इसलिए ये अनुष्ठान आदि की परंपरा अच्छी बनाई हमारे ऋषियों ने। इसी प्रकार एक और सूत्र से इसको सुदृढ़ कर रहे हैं, देखो, नैरपेक्षेपि प्रकृत्युपकारे अविवेको निमित्तम। कह रहे हैं नैरपेक्ष अपि, निरपेक्ष होने पर भी प्रकृत्युपकारे, प्रकृति के द्वारा जो उपकार है। प्रकृति का उपकार क्या है? हमारे लिए भोगपवर्ग दिलाना, यही उपकार है। प्रकृति उपकारे अविवेको निमित्तम, अविवेक ही निमित्त है। ये प्रकृति हमारे लिए क्यों बनती है? भोग अपवर्ग दिलाने के लिए। और भोग अपवर्ग दिलाने में मूल कारण क्या है प्रकृति में आने के लिए? अविवेक। अविवेक की कृपा से ये सब हो रहा है। तो ये मतलब कृपा क्या है? व्यंग रूप में कहा जा रहा है। अविवेको निमित्तम, अविवेक ही इसमें निमित्त है। जो हमारे ऊपर प्रकृति उपकार कर रही है, भोग अपवर्ग, इसमें निमित्त कौन है? अपवर्ग। अविवेक भोग में निमित्त है, और अपवर्ग में कौन निमित्त है? विवेक। तो यहाँ पर अविवेक से दोनों लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का उपकार तो 2 है ना। प्रकृति का उपकार है भोग और अपवर्ग। तो ये अविवेक केवल भोग में निमित्त बनेगा, अपवर्ग में विवेक निमित्त बनेगा। प्रकृति यद्यपि निरपेक्ष है हमारे साथ, उसकी कोई हमारे से अपेक्षा नहीं है, पर नैरपेक्ष अपि, निरपेक्ष होने पर भी प्रकृति उपकारे, फिर वो हमारे ऊपर उपकार क्यों करती है? तो कहा
अविवेको निमित्तम, हमारा अविवेक उसमें निमित्त है। प्रकृति को कुछ नहीं पड़ा हुआ है कि जबरदस्ती मैं इनका उपकार करूं, इनके काम आऊं। प्रकृति को हमारे लिए निरपेक्ष है, वो तो जड़ है, उसको क्या पड़ी है हमारे से। लेकिन इसमें निमित्त कौन है उसका यूज करने के लिए? हमारा अविवेक। यदि अविवेक को हटा दें तो प्रकृति हमारे पास फटकेगी भी नहीं फिर, तो फिर हम भगवान जी के पास रहें आनंद से। अचेतन होने से प्रकृति निरपेक्ष है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। उसके लिए मुक्त बद्ध आत्माएं सब समान है, उसी को किसी आत्मा से कोई अपेक्षा नहीं है। वह परिणामी नहीं है, इसलिए परिणाम या प्रवृत्ति उसका स्वभाव है। वह जगत रूप में परिणत होकर सब आत्माओं के लिए विविध भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। मानो उसने ये हाट ही खोली है, हाट मतलब दुकान, जो आए अपने अनुकूल सौदा सामग्री ले जाए। तो जो विवेक ज्ञानी हो गए हैं वे इस गली में झांकते भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए यहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं है। इस संसार में वो आने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए प्रकृति के द्वारा आत्मा के उपकार में अविवेक को निमित्त माना गया है। जब तक अविवेकी है तब तक तो ये प्रकृति की हाट खुली रहेगी, आते जाओ और कुछ कुछ सामान उठा के खाते जाओ, प्रयोग करते जाओ। वे ही इसके ग्राहक हैं जो अज्ञानी हैं। तो इस प्रकार कतिपय आत्माओं के मुक्त हो जाने पर भी अविवेक बराबर बना रहता है। अब आप संख्या की दृष्टि से देखेंगे, पूरे विश्व की जो संख्या है कितनी है? 8 अरब। तो उसमें से कितने लोग चाहते हैं? गिने चुने। और फिर चाहने वालों में से कितने हो पाते हैं? क्योंकि चाह भी लेते हैं कुछ, फिर चाह के वैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो मुक्त हो कितने पाते हैं? गिने चुने। तो बच गए कितने? बहुत सारे। तो उनके लिए प्रकृति कब तक चलती रहेगी? अनंत काल तक, तब तक ये हाट खुली रहेगी। तो प्रकृति की प्रवृत्ति को चालू रखने में ये निमित्त है हमारा अविवेक। फलतः प्रधान प्रवृत्ति का कभी अविरोध नहीं होता। यदि प्रकृति परिणामिनी होने से प्रवृत्तिशील है तो इसकी प्रवृत्ति का मुक्त आत्माओं पर प्रभाव क्यों नहीं होता? अगला प्रश्न है ये कि प्रकृति तो बनी ही रहती है, तो कुछ जो जीवन मुक्त हो गए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो बद्ध हैं उनके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों? प्रकृति तो एक ही जैसी है, तो सबके ऊपर एक ही जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो एक जैसा लेकिन पड़ता नहीं है। लॉजिक तो ऐसा लगता है ये, तो सारी चीजें लॉजिक से सिद्ध होती नहीं है ना। लेकिन अब सर्दी तो एक ही जैसी है, लेकिन सबके ऊपर प्रभाव एक ही जैसा पड़ता है या अलग अलग? लॉजिक से तो एक जैसा पड़ना चाहिए, सब एक जैसी आत्माएं, सबका वही 5 भूतों का शरीर, सबके लिए वही टेम्परेचर, सबके लिए वही स्थान, लेकिन सबके ऊपर प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अब महाराज जी जैसे व्यक्ति हैं जो बनियान भी नहीं पहनते, और कुछ हमारे जैसे हैं जो 4-5 पहन के भी ठिठुरते ही रहते हैं, तो अलग अलग हुआ ना प्रभाव। तो सृष्टि तो एक ही जैसी है, तो मुक्त आत्माओं पे प्रभाव नहीं पड़ता है और बद्ध आत्माओं पे इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। वो बेचारे अपने आप को कैदी जैसे ही समझते हैं संसार में। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले होते हुए भी अपने आप को बद्ध समझते हैं। मतलब हमने पढ़ लिया किताब में, हम क्या हैं? मुक्त स्वभाव वाले। बंध सकते नहीं, स्वभाव ही नहीं है बंधने का। अपवित्र हो सकते नहीं, क्योंकि स्वभाव ही क्या है? शुद्ध। नष्ट हो सकते नहीं कभी भी, क्योंकि स्वभाव ही क्या है? नित्य। अज्ञानी हो सकते नहीं कभी भी हम, क्योंकि स्वभाव ही क्या है? बुद्ध, ज्ञान स्वरूप है। लेकिन फिर भी हम ऐसे, इसका प्रभाव पड़ता रहता है और अपने आप को ऐसे ही मानते रहते हैं। तो ऐसा क्यों? उनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? कह रहे नर्तकीवत प्रत्यस्यापि निवृत्ति ही चारितार्थ्यात्।
कह रहे हैं ये प्रकृति प्रवृत्त होते हुए भी, प्रवृत्तस्यापि प्रवृत्त होते हुए भी प्रकृति का प्रभाव मुक्त आत्माओं पे नहीं पड़ता है। उनके लिए निवृत्ति ही, उनके लिए तो निवृत्ति हो जाती है प्रकृति की। कैसे? नर्तकीवत चारितार्थ्यात्, नर्तकी के समान चरितार्थता सिद्ध हो जाने पर। किसी नर्तकी को मंच के ऊपर अपना कोई डांस दिखाना है, परफॉर्मेंस देनी है, और जब उसका कार्य हो गया, माने उसका नंबर आ गया और उसने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, तो उसके बाद क्या हो जाती है? वो मंच से मुक्त हो जाती है, उतर जाती है, थोड़ी मंच पे रहती है फिर। तो निवृत्ति हो जाती है ना उसको, चरितार्थता होने पर। जो उसको देनी थी, कार्यक्रम देना था, वो दे दिया, अब वो क्या हो गई? चरितार्थ, तो वो मंच से निवृत्त हो जाती है। ऐसे ही जो विवेकी आत्मा है, उनको इस संसार से और इस शरीर से क्या करना था? अपवर्ग प्राप्त करना था। लास्ट तो भोग पहले, फिर अपवर्ग। अपवर्ग प्राप्त हो गया, तो अब उनको प्रकृति से क्या लेना देना है? प्रकृति से वो निवृत्त हो जाते हैं। यही है प्रवृत्तस्य अपि निवृत्ति ही। वो यहाँ पर प्रवृत्त देखते हुए भी, माने प्रवृत्तशील की भी, यद्यपि संसार में है वो व्यक्ति अभी, लेकिन प्रवृत्तस्य अपि निवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो जाती इससे। कैसे? नर्तकीवत चरितार्थ्यात्, नर्तकी के समान उसकी चरितार्थता सिद्ध हो जाने पर। प्रकृति निसंदेह प्रवृत्तिशील है और वह पुरुष के भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन को संपन्न करने के लिए जगत रूप में निरंतर परिणत हुआ करती है। पर जिस आत्मा के भोग अपवर्ग को सिद्ध कर चुकी है, उसके लिए वह चरितार्थ हो जाती है, उसके प्रयोजन को पूर्ण कर चुकी होती है। इसलिए प्रवृत्तिशील की प्रकृति मुक्त आत्मा के लिए प्रयोजन पूरा हो जाने के कारण निवृत्ति समझी जाती है। तो ये उदाहरण दे दिया। तो आगे कह रहे हैं, यद्यपि नर्तकी नृत्य प्रदर्शन में संलग्न रहती है, उसका निरंतर कार्य ही यह है, पर जो उसकी कला की विशेषता को समझ चुके हैं, वे इसमें कोई रुचि नहीं रखते, उनके लिए यह प्रदर्शन ना के बराबर है। और एक अगली बात कह रहे हैं, उससे भी बढ़ करके कह रहे हैं, वो एक बार तो उसने अपना कार्यक्रम दिया, फिर वो निवृत्त होगी, लेकिन उसको तो फिर बार बार प्रवृत्त होना है ना, सदा सदा के लिए थोड़ी निवृत्त होगी, क्योंकि उसका तो ये पेशा है। वास्तव में नर्तकी की निवृत्ति उस व्यक्ति के लिए होती है जिसने उस डांस में, जिसकी कोई रुचि नहीं है। तो उसके सामने आएगी क्या कभी? वो आदमी अपना कार्यक्रम किन के सामने दिखाना चाहता है? जहां कोई ताली बजाई, जहां कोई ताली नहीं बजाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई खुश नहीं होता है, कोई चेहरे के हाव भाव नहीं है, तो वहां वो व्यक्ति कहेगा मैं बोर हो गया इनके बीच में, कुछ अच्छे ऑडियंस चाहिए मेरे को। तो जिस व्यक्ति को उसमें कोई रुचि नहीं है, उसके लिए ये प्रदर्शन ना के बराबर है। तो यही कारण है कि मुक्त आत्माओं पर प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये सारी प्रकृति की प्रवृत्तियां किस पे प्रभाव डालती हैं? जिसको अभी विवेक नहीं हुआ। हम जैसे जो आत्माएं हैं, उन पे तो रोज प्रभाव डालती ही हैं प्रकृति की प्रवृत्तियां, पर ये उस व्यक्ति पे प्रभाव नहीं डालेंगी जिसको विवेक उपलब्ध हो गया है। उसी अर्थ को सूत्रकार दूसरे ढंग से उपस्थित कर रहे हैं। दोष बोधेपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। प्रधानस्य नोपसर्पणम, प्रधान का प्रकृति का उपसर्पण नहीं होता है। कब? दोष बोधेपि, दोष का बोध हो जाए तो भी। कैसे? कुलवधूवत्, जैसे कोई अच्छे कुल की वधू है और उससे कोई दोष हो गया और उस दोष का उसके परिवार वालों को पता लग गया, पति को या सास ससुर को, तो फिर उसको उनके सामने जाने में लज्जा आती है ना, जाती नहीं है वो उनके सामने, क्योंकि वो कहेंगे कि आप इतने ऊंचे कुल की वधू होकर के आपने ऐसे किया, तो वो उनसे निवृत्त हो जाती है उस परिवार से। क्योंकि
उसको पता है कि मेरे दोष का इनको बोध हो गया, दोष बोधे अपि, दोष का बोध हो जाने पर भी। तो जब इस प्रकृति को ये पता है कि मेरा जो असलियत थी वो इस व्यक्ति को विवेक ज्ञान से पता चल गया, मैं परिणामी नहीं हूँ, मैं नष्ट होने वाली हूँ, अनित्य हूँ और मेरे अंदर शाश्वत सुख नहीं है, ऐसा इस व्यक्ति को पता चल गया, इस आत्मा को, विवेक ज्ञान वाले को। तो अब प्रकृति खुद ही उससे निवृत्त हो जाती है, उसके सामने नहीं जाती है, क्योंकि वहां जाना बेकार है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। जैसे एक कुलवधू अपने कोई दोष प्रकट हो जाने पर लज्जाशील बनी अपने स्वामी के सम्मुख जाने का साहस नहीं करती, ऐसे ही प्रकृति अपनी परिणामिता, दुखात्मकता आदि दोषों के जान लिए जाने पर लज्जाशील सी बनी हुई मानो उस ज्ञानी आत्मा के सम्मुख जाने को प्रोत्साहित नहीं होती। इस प्रकार विवेक ज्ञान हो जाने पर मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति के निवृत्त होने का वर्णन किया जाता है। यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति सदा बनी रहती है जो मुक्त आत्मा को प्रभावित नहीं करती, और दूसरों के लिए तो बनी रहती है, प्रभाव पड़ता ही रहता है। आत्मा स्वभावतः न बद्ध है न मुक्त है, इस अर्थ का निर्देश सूत्रकार कर रहे हैं। मतलब इससे ये पता लगता है कि ये आत्मा बद्ध है या मुक्त है। तो कह रहे हैं कि ये वास्तव में ना बद्ध है ना मुक्त है। कैसे? नैकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद्रिते, अविवेक के बिना पुरुषस्य, इस पुरुष का, नैकांततो बंधः नैकांततो मोक्षः, ना तो ये बंधन में आ सकता है और न तो मोक्ष हो सकता है। तो यहां भी पिछले सूत्र की तरह अविवेक के बिना बंधन तो नहीं हो सकता, पर मोक्ष अविवेक से नहीं होगा। मोक्ष किससे होगा? विवेक से होगा। तो यहाँ विवेक का मतलब है विवेक अविवेक दोनों का ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि पीछे बंध मोक्ष दो शब्द है ना। तो अविवेक के बिना, अविवेक रीते, अविवेक के बिना पुरुषस्य आत्मा के बंध मोक्षौ एकांततः, बंध और मोक्ष अव्यभिचरित रूप से नहीं होते। पुरुष के बंधन और मोक्ष एकांततः नहीं होते, एक तरफा। ना तो ये पुरुष बंधन से युक्त है और ना ही एकांततः मुक्त है, क्योंकि एकांततः मुक्त होता तो यहाँ आने की भी क्या जरूरत थी, और एकांततः यदि बंधन से ही युक्त है तो साधना की भी क्या जरूरत है फिर। ठीक है ना। पुरुष के बंधन और मोक्ष एकांततः नहीं होते हैं। आत्मा केवल बद्ध हो या केवल मुक्त हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह अविवेक के बिना तो बद्ध नहीं हो सकता और विवेक के बिना मुक्त नहीं हो सकता। अपने आप में ना तो एकांततः मुक्त है ना तो एकांततः बद्ध है, बल्कि किसकी अपेक्षा से बद्ध है? अविवेक की। किसकी अपेक्षा से मुक्त है? विवेक की। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक तो वो मुक्त नहीं हो सकता। तो स्वरूप से यदि मुक्त हो तो फिर विवेक की जरूरत क्या है? तो मुक्त कब है? विवेक के साथ। बद्ध कब है? अविवेक के साथ। यदि अविवेक ना हो तो कभी भी बंधन में आएगा नहीं। वह अविवेक के बिना बद्ध नहीं हो सकता और विवेक के बिना मुक्त नहीं हो सकता। सूत्र में अविवेक पद अपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है। ये दोनों यथाक्रम बंध और मोक्ष के प्रयोजक होते हैं। फलतः आत्मा को सदा बद्ध या सदा मुक्त नहीं कहा जा सकता। आत्मा का वास्तविक स्वरूप चेतन है, जो सदा एक रस या एक रूप रहता है, ये कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि आत्मा सदा चेतन है। बंधन और मोक्ष उसकी दो अवस्थाएं हैं, जिनमें से एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व रहता है। विवेक के अभाव में बंधन का अस्तित्व रहता है और अविवेक के अभाव में मोक्ष का अस्तित्व रहता है।
बंध और मोक्ष पदों का प्रयोग प्रकृति के लिए भी प्रकारांतर से किया जाता है, इस अर्थ का निर्देश सूत्रकार कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये भी थोड़ा सोचने का विषय है कि वास्तव में प्रकृति बंधी हुई है कि पुरुष बंधा हुआ है। बंधा कौन है? क्योंकि प्रकृति भी तो अगर इसको विवेक हो जाए तो प्रकृति भी तो अपने मूल कारण में रहे आराम से। स्वामी और सेवक में से बंधा हुआ कौन सा है? स्वामी बंधा है कि सेवक? अगर स्वामी अपना काम खुद कर ले तो नौकर आज से मुक्त, तो वो बंधा हुआ है बेचारा इसके साथ नौकर। तो प्रकृति भी तो बंधी हुई है ना हमारे से। अगर हम विवेक की स्थिति में रहें तो प्रकृति की छुट्टी, हमने प्रकृति को काम में लगा रखा है। और नौकर क्या बंधा हुआ है? नौकर तो अपनी सैलरी के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, बंधा हुआ तो मालिक है। एक दिन नौकर ना आए तो सारे काम पड़े रह जाते हैं, परेशान हो जाता है कि आज आया ही नहीं नौकर। घर में एक दिन झाड़ू पोछे वाली, बर्तन साफ करने वाली बाई ना आए तो बर्तनों का ढेर लग जाता है वॉश बेसिन में घरों में आजकल। तो पूछें कि पानी लाओ, बोले पानी कहाँ से लाऊं, गिलास तो सारे वॉश बेसिन में पड़े हैं, आई नहीं वो बाई। तो बंधा कौन है? मालिक। तो दोनों स्थिति देखी जाती है। तो ये कह रहे हैं बंध और मोक्ष पदों का प्रयोग प्रकृति के लिए भी किया जाता है। वास्तव में आत्मा क्या बंधा हुआ है? प्रकृति ही बंधी हुई है। प्रकृते आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। कह रहे हैं आंजस्यात्, आंजस्यात् मतलब आपाततः प्रकृते, प्रकृति के ही बंध और मोक्ष होते हैं। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि वास्तव में तो प्रकृति ही बंधन से युक्त होती है, क्योंकि ससंगत्वात्, इसके साथ उसका संग होने से आत्मा के साथ, तो वो बंधी हुई है। कैसे? पशुवत, पशु के समान। पशु रस्सी से बंधा हुआ है, मालिक ने बांध रखा है, तो मालिक तो उसको खूंटे से बांध करके आराम से बैठा है, तो बंधा हुआ कौन है? पशु। गाय बंधी हुई है ना, बंधन से युक्त कौन है? गाय है बेचारी, क्योंकि ये धूप में रखे तो धूप में रहेगी, छांव में रखे तो छांव में रहेगी। तो वास्तव में बंधन से युक्त कौन है? प्रकृति है बेचारी, क्योंकि वो हमारे लिए कितने अनादि काल से अपनी सेवा दिए जा रही है, और हम हैं कि मुक्त ही नहीं होके दे रही, उसको सेवा में लगा रखा है। तो बंधा हुआ कौन है? प्रकृति। पुरुष क्या बंधा हुआ है? प्रकृति बंधी हुई है, ऐसा इनका कहना है। तो इस पे हम कल विचार करेंगे, इसको यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।